आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं जो डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है शामी कबाब। उसके लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो उसमें शामिल है। एक आधा किलो गोश्त बीफ, आधा किलो बीफ बड़े का गोश्त बगैर इसकी चर्बी हम साफ़ कर देंगे। अगर कोई रेशा रह गया हो तो हम उसे गलाने के बाद साफ़ कर लेंगे। जल्दी बनाने हैं तो हम इस गोश्त का कीमा कर लेंगे, उससे ये जल्दी बन जाएंगे। और 1.5 कप चने की दाल, और 2 अदद अंडे, एक बड़ा लहसुन उसको हम छील लेंगे, और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, चंद पत्तियां पुदीने की, 4 हरी मिर्चें, उनमें से 2 हम बारीक बारीक काट कर गलाने के टाइम पे डाल देंगे। और ये 2 हरी मिर्चें जब ये सारा मसाला हम गला कर पीस लेंगे उस वक्त हम ये डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का आलू और एक बड़ी साइज़ की प्याज, उसकी हम ये मोटे मोटे पीस कर लेंगे। मसाला जात में हमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च, या आप इसमें साबुत भी डाल सकती हैं, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, ये 4 से 5 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 तेज़पात का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, और 1 1 बड़ी इलायची। इस देगची में मैंने 1 लीटर पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब मैंने इसमें सारे मसाले गलने के लिए रख दिए हैं। इस देगची में मैंने 1 लीटर पानी पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें अब मैं ये सारी चीज़ें गलने के लिए डाल दूंगी। बीफ की बोटियां थी और दाल मैंने गला के रखी थी, इसको मैंने कूट लिया है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। इसकी टिक्कियाँ बनाने का क्या तरीका होगा कि सबसे पहले हम हाथ पे ऑयल लगाएंगे, ये एक गोला बनाएंगे, उसको हम ऐसे हाथ पे जब फेंकेंगे तो इससे ये सारा गोश्त और उसमें जो भी मसाले हैं वो यकजान हो जाएंगे और टिक्की बनाने में आसानी होगी। ये देखिए,
इसी तरह 1 बाय 1 करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। जब हमें लगे कि चिपक रही हैं हाथ पे, तो हम ये जो प्याली में थोड़ा सा ऑयल मैंने रखा हुआ है, ये मैं हाथों पे लगा लूँगी और इसे बनाना शुरू कर दूँगी। ये देखिए, ऐसे हाथ पे लगाएंगे। इसमें मैंने 2 अंडे और 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी। ये देखिए, इन्हें आप फ्रीज भी कर सकते हैं। और जब हमने फ्राई करने हों, तो क्योंकि हमने अंडे इसमें पहले से ही डाल लिए थे, तो हमें दोबारा अंडे डालने की ज़रूरत नहीं। हम निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब ये मैंने बनाकर रख ली हैं। अब मैं फ्राई करने का मेथड आपसे शेयर करूंगी। अब हम टिक्कियों को फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल तवे पे डालकर गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में डाल के फ्राई करें या तवे पे, ये आपकी अपनी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसे फ्लेम को स्लो कर दूंगी। और ये चम्मच से इसके ऊपर डालती रहूँगी, ताकि जब हम टर्न करने लगें तो ये टूटने का डर ना रहे। जब ये फ्राई हो जाए, तो दूसरी टिक्कियाँ डालने के लिए हम इन्हें एक साइड पे रखते रहेंगे, ताकि तवे के दरमियान में से गैप बन जाए। इस पर चाहें तो आप दोबारा से आप अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं।
वरना तो हमने इसमें अंदर ही अंडे डाल दिए थे। इसको इसमें मज़ीद अंडे डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए टिक्की इतनी गोल्डन होनी चाहिए, ना कि ये ज़्यादा हम इसको फ्राई करके ब्लैक कलर की हो जाएगी।